हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द प्रोग्रामिंग हब में। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि टैली प्राइम के अंदर किस प्रकार से एक नई कंपनी को क्रिएट किया जाता है। ये वीडियो पूरी तरह से इसी पर आधारित होगी कि किस प्रकार से हम टैली प्राइम के अंदर एक नई कंपनी को क्रिएट करते हैं और उसमें कौन कौन सी चेंजिंग, कौन कौन से सेटिंग्स हमें करने होते हैं। इसी पर आधारित आज की ये वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर मौजूद टैली प्राइम के आइकन पे डबल क्लिक करना है। यदि आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर टैली प्राइम का आइकन नहीं है तो आपको यहाँ सर्च बॉक्स में टैली प्राइम सर्च करना होगा। इसके लिए आपको सिंपली सर्च बॉक्स के अंदर टैली लिखना है और आप देखोगे कि यहाँ पर टैली प्राइम का आइकन आ चुका है। ओपन पे क्लिक करके इसे खोल लेंगे। अब हमारे सामने स्टार्टअप स्क्रीन आ चुका है, जिसके अंदर अभी आपको कई सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, जैसे कि आपको अपने लाइसेंस को नेटवर्क के साथ यूज़ करने के लिए पूछा जाएगा। अगर आपके पास कोई लाइसेंस है टैली के लिए तो उसको एक्टिवेट करने के लिए कहा जाएगा या रीएक्टिवेट करने के लिए कहा जा सकता है। लेकिन हमें एजुकेशनल मोड में काम करना है। कोई भी बिगिनर जो होते हैं, जो टैली को सीखते हैं, उनको एजुकेशनल मोड में ही टैली पर काम करना होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक इंटरफेस आएगा, जिस इंटरफेस में दो पार्ट होंगे। एक लेफ्ट साइड जो कि करंट कंपनीज के बारे में बताएगा, कितनी कंपनीज खुली हुई हैं यहाँ पर उसकी जानकारी देगा, और राइट साइड में आपको मिलेगा गेटवे ऑफ टैली। ठीक है, यहाँ पर इस पैनल के अंदर आपको शॉर्टकट्स की मिलते हैं, ऊपर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप इस इंटरफेस को समझिए। जब भी आपको कहा जाए कि गेटवे ऑफ टैली पर जाना है, इसका मतलब आपसे कहा जा रहा है कि इस वाले स्क्रीन पर वापस आना है। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए सबसे पहले आप इधर देखो लेफ्ट साइड में नेम ऑफ कंपनी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कंपनी खुली हुई है जिसका नाम अमित प्राइवेट लिमिटेड है, जिसमें कोई भी वाउचर एंटर नहीं हुई है। लेकिन आज का जो टॉपिक हमारा है वो है कि नया कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए आपको जाना होगा यहाँ पर कंपनी में। इस कंपनी को एक्टिवेट करने का जो शॉर्टकट है वो है अल्ट के साथ के बटन। अगर आप अपने कीबोर्ड से अल्ट के साथ के बटन दबाते हैं तो आपका ये वाला ऑप्शन जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो ओनली F3 बटन दबाकर भी आप कंपनी के फीचर्स को या कंपनी के जितने ऑप्शंस हैं उनको एक्टिवेट कर सकते हैं। साइड में आप देख सकते हैं F3 भी कंपनी से रिलेटेड ऑप्शंस के लिए ही है। और अल्ट के साथ के, अब ये अल्ट के साथ के क्यों होगा, क्योंकि के के नीचे यहाँ पर सिंगल लाइन दी हुई है। अगर सिंगल लाइन है तो अल्ट के साथ यूज करना है, और अगर कहीं डबल लाइन दी हुई है तो कंट्रोल के साथ यूज करना है, और यदि कोई लाइन नहीं दी हुई है तो आपको डायरेक्टली उसे यूज कर लेना है। हालांकि कंपनी के लिए यहाँ पर अल्ट के साथ के बटन है, आप क्लिक करके भी इस पे जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमें आपको मिल रहा है क्रिएट। क्रिएट का मतलब है क्रिएट कंपनी। अल्टर मतलब अगर कोई कंपनी बनी है तो उसमें चेंज कर सकते हैं। चेंज करके आप एक कंपनी से दूसरे कंपनी पे स्विच कर सकते हैं। सेलेक्ट करके आप कोई कंपनी यदि पहले से बनी हुई है तो उसे खोल सकते हैं, उसे ओपन कर सकते हैं, और शट करके आप अभी जो करंट कंपनी खुली हुई है उसे बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्रिएट पर चलते हैं। क्रिएट पर हम क्लिक करेंगे या एंटर बटन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्रिएट को चुनते हैं, आपके सामने कंपनी क्रिएशन का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। ठीक है, ये है आपका कंपनी क्रिएशन का पेज है, वो आ जाता है। तो जैसे ही आपने कंपनी पे क्रिएट किया, आपके सामने कंपनी क्रिएशन का पेज आ गया। यहाँ कॉर्नर में आप देख सकते हैं कंपनी क्रिएशन लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इस पेज के ऊपर आपको कंपनी को क्रिएट करने से रिलेटेड ऑप्शंस देने होंगे। सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है कंपनी डेटा पाथ। मतलब आप जब कंपनी को क्रिएट कर रहे हैं तो उसका सारा डेटा कौन से लोकेशन पे आपके कंप्यूटर में सेव हो रहा है वो यहाँ पर दिखा रहा है। आपके कंप्यूटर के सी ड्राइव के अंदर यूजर्स नाम के फोल्डर में, पब्लिक नाम के फोल्डर के अंदर टैली प्राइम नाम का एक फोल्डर होगा, और उसके अंदर डेटा नाम के फोल्डर में आपकी कंपनी जो है वो सेव होने वाली है। मतलब कंपनी का सारा डेटा सेव होने वाला है। कंपनी का नाम क्या होगा तो ये आपको अपने से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको कंपनी का नाम दे देना है। सिंपली कंपनी का नाम देने के लिए जैसे कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर कंपनी का नाम दिया राहुल प्राइवेट लिमिटेड, राहुल प्राइवेट लिमिटेड। और उसके बाद आप दे सकते हैं मेलिंग एड्रेस। मेलिंग एड्रेस का मतलब होता है वह नाम जो आपकी कंपनी में किसी भी बिल के ऊपर, जब भी आप अपनी कंपनी के द्वारा किसी भी चीज को खरीदेंगे या बेचेंगे या बैंक अकाउंट खोलेंगे तो उसमें कौन सा नाम आना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जो कंपनी का नाम है वही नाम रहे तो आप मेलिंग एड्रेस को एज इट इज छोड़ सकते हैं,
अथवा बदल सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पर आपको फुल एड्रेस देना है अपनी कंपनी का, तो मैं अपने सिचुएशन में दे रहा हूँ। मैं अपने सिचुएशन में यहाँ पर दे रहा हूँ गांधी चौक, छपरा, सारण। ओके, एंटर करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने दे दिया। स्टेट में आपको यहाँ बिहार दे देना है, कंट्री में इंडिया रहना चाहिए। पिन कोड जब आपसे पूछे तो पिन कोड में आपको अपना पिन कोड जो भी बनता है वो दे देना है। टेलीफोन नंबर यदि आपके पास है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं इसे। उसके बाद मोबाइल नंबर है, 10 डिजिट का कोई भी मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं। ओके, इसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। फैक्स नंबर अगर आपके पास है तो फैक्स नंबर दे सकते हैं, ईमेल एड्रेस दे सकते हैं, वेबसाइट है तो वेबसाइट दे सकते हैं। और उसके बाद में इधर साइड में आप फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फॉर्म, तो जो भी फाइनेंशियल ईयर आपका चल रहा है अभी करंट में, उसे आपको इसमें फिल करना होता है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है कि हर साल आपका वित्तीय वर्ष क्या है। जैसे कि इस साल अगर हम बात करें 2022 की, तो किसी भी साल के 1 अप्रैल से लेके उसके अगले साल के 31 मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। तो इन माय केस 1 अप्रैल 2022 मेरा फाइनेंशियल ईयर है, तो यहाँ पर मुझे देना है फाइनेंशियल ईयर। ये फाइनेंशियल ईयर खत्म कब होता है, तो ये खत्म होता है 31 मार्च 2023 को, ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा और फिर 1 अप्रैल 2023 से अगला फाइनेंशियल ईयर चालू होगा। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो जो भी साल है आपका, उसमें आप 1 अप्रैल 2022 अपना फाइनेंशियल ईयर चुन लीजिए, या जिस साल में भी आप बनाएंगे, भविष्य में अगर 2023 में आप बनाते हैं तो 1 अप्रैल 2023 आपका फाइनेंशियल ईयर होगा। ओके, बुक बिगिंस फॉर्म में होता है कि आप कब से अपनी कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं, किस तारीख से। तो मैं कर रहा हूं 1 दिसंबर से, तो मैंने यहाँ पर 1/12/22 लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा बुक बिगिंस। कहां से? मेरा बुक बिगिंस का मतलब हुआ कि मैंने अपनी कंपनी को 1 दिसंबर 2022 से स्टार्ट किया है। ओके, और नीचे जाएंगे तो आपको ये इंफॉर्मेशन पूछेगा कि बेस करेंसी का सिंबल क्या होगा, जो भी आप करेंसी दे रहे हैं। तो चूंकि हमने कंट्री के अंदर इंडिया चुना है, तो यहाँ बाय डिफॉल्ट रुपीस का सिंबल आएगा और फॉर्मल नेम इसका INR यानी कि इंडियन रुपीस होगा। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एक एक करके फिल कर लेनी है। तो अपने कंपनी के अंदर आपने ये सारी इंफॉर्मेशन फिल कर ली है, और फिल करने के बाद आपको सिंपली इस कंपनी को क्या कर देना है, एक्सेप्ट करा देना है। एंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे, हमारी कंपनी बन के रेडी हो जाएगी। ओके, थोड़ा समय लेगा और ये कंपनी बनकर रेडी हो गई। यहाँ पर आपको एक मैसेज आएगा जिस पे लिखा होगा कि कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, कंपनी पूरी तरह से सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। तो जब सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है तो नीचे एक मैसेज दिया है, इनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड। अपने बिजनेस की जरूरतों के हिसाब से आप इसके अंदर कुछ फीचर्स को बंद या चालू कर सकते हैं। तो हालांकि अभी हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आगे की वीडियोस में मैं आपको इसको बताऊंगा डिटेल में कि कब किस ऑप्शन को चालू करना है और किस ऑप्शन को बंद करना है। तो फिलहाल के लिए आप कंट्रोल के साथ ए बटन दबाकर एक्सेप्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब आप इधर साइड में देखेंगे, अगर साइड में देखें, लेफ्ट साइड में देखें, तो लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कि राहुल प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है वो बनकर खुल गई है, लेकिन यहाँ दो कंपनी दिखा रही है। एक वो कंपनी जो पहले से एक्टिवेट थी वो भी यहाँ पर है, और अभी जिस कंपनी को हमने क्रिएट किया वो भी यहीं पर है। तो अब अगर हम बात करें कि इस कंपनी में और कौन कौन से ऑप्शन थे, तो इस कंपनी में एक ऑप्शन दिया है अल्टर का। जब हम अल्टर करेंगे तो हमसे पूछा जाएगा कि आप कौन सी कंपनी में अल्टर करना चाहते हैं। अल्टर का मतलब होता है कंपनी के अंदर चेंजेस को अप्लाई करना। ठीक है, कंपनी के अंदर किसी चेंजेस को अप्लाई करना ही अल्टरेशन कहलाता है, अल्टर कहलाता है। तो हम कौन सी कंपनी को करने वाले हैं, तो हम अपनी कंपनी राहुल प्राइवेट लिमिटेड को अल्टर करने वाले हैं। एक चीज और आप यहाँ पे नोटिस कर लीजिए कि राहुल प्राइवेट लिमिटेड का जो नंबर दिखा रहा है वो 10004 दिखा रहा है। तो ये चीज भी आप याद रखिएगा, सर्च करने में इजी हो जाता है। तो आपकी कंपनी का जो भी नंबर होगा आप उसे कहीं नोट डाउन करके रख सकते हैं। तो राहुल प्राइवेट लिमिटेड जो हमारी कंपनी है, इस पे जैसे ही हमने अल्टर पे एंटर किया तो हमारे सामने इस बार जो पेज आया वो सेम वही पेज आया है जिस पेज में हमने कंपनी को क्रिएट किया था, लेकिन यहाँ पर हेडिंग चेंज है और हेडिंग में लिखा है कंपनी अल्टरेशन। इसका मतलब है यहाँ कंपनी क्रिएशन नहीं हो रहा है, कंपनी में सुधार किया जा रहा है, अल्टर किया जा रहा है। हो सकता है कि आपको मेलिंग नेम चेंज करना हो, तो मेलिंग नेम में मैंने यहाँ लिख दिया राहुल कुमार, और एड्रेस भी चेंज करना हो, एड्रेस मान लीजिए कि मुझे नेहरू चौक, छपरा, सारण, तो एड्रेस भी चेंज कर दिया है। देन उसके बाद में हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर भी चेंज कर दिया, और उसके बाद फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट, ईमेल भी मान लीजिए कि आपने दे दिया, ईमेल दे दिया आपने rahulraj@gmail.com।
तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको बाद में अगर लगती है कि मुझे कंपनी के अंदर फिल करनी चाहिए तो आप उसके लिए अल्टर कर सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर आपके अल्टरेशन पूरा हो जाए तो कंट्रोल ए बटन दबाकर आप इस चेंजेस को एक्सेप्ट करा सकते हैं। तो चेंजेस अप्लाई हो चुकी हैं और इस प्रकार से हमने क्या देख लिया, हमने देखा कि कंपनी के अंदर हमने चेंज कैसे किया। चेंज करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ा, हमें जाना पड़ा इसके अंदर दूसरा ऑप्शन अल्टर के ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो दो कंपनीज दिख रही हैं, जैसे अभी एक्टिव कंपनी है राहुल प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि ये बोल्ड दिखाई दे रहा है, नीचे दो कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है, एक अमित प्राइवेट लिमिटेड और एक राहुल प्राइवेट लिमिटेड। तो हम चाहते हैं कि अभी चूंकि राहुल प्राइवेट लिमिटेड एक्टिवेट है, यहाँ पर हम चाहते हैं कि अमित प्राइवेट लिमिटेड जो है एक्टिवेट हो जाए और राहुल डीएक्टिवेट हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली चेंज पर क्लिक करना है या F3 बटन दबाना है कीबोर्ड से। चेंज पर क्लिक करते ही आपसे पूछेगा कौन सी कंपनी को एक्टिवेट करना है, तो हम यहाँ पर अमित प्राइवेट लिमिटेड चुनकर एंटर बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही एंटर बटन प्रेस करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमित प्राइवेट लिमिटेड जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है और राहुल प्राइवेट लिमिटेड जो है वो डीएक्टिवेट अर्थात नीचे आ चुकी है, डीएक्टिवेट हो चुकी है। ठीक है, और इसी प्रकार से अगेन अगर आपको राहुल प्राइवेट लिमिटेड को एक्टिवेट करना है तो फिर से आपको जाना होगा कंपनी में, चेंज पे, और इस बार राहुल प्राइवेट लिमिटेड को चुनकर आपको कीबोर्ड से बस एंटर बटन को प्रेस करना होगा। तो यहाँ पर फिर से हो गई है। इसके अलावा यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन दिखा रही है, तो यहाँ पे दिखा रहा है करंट पीरियड क्या है। करंट पीरियड का मतलब आपकी कंपनी कौन से फाइनेंशियल ईयर में है। तो हमारी कंपनी जो है वो 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक के फाइनेंशियल ईयर में बनी हुई है। लेकिन इसका करंट डेट हमने क्या डाला है, चूंकि बुक बिगिंस फॉर्म में हमने डाला था 1 दिसंबर, तो यहाँ पर 1 दिसंबर का डेट ले लिया है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इधर गेटवे ऑफ टैली क्या होता है ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। अब अगर हम बात करें कि कंपनी में अगला ऑप्शन क्या दिया है, तो अगला ऑप्शन दिया है सेलेक्ट का। इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि अपने कंप्यूटर में मौजूद अन्य कंपनियों को भी खोल सकते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर में जो अमित प्राइवेट लिमिटेड है वो ऑलरेडी खुला हुआ है, राहुल प्राइवेट लिमिटेड भी अभी खुला हुआ है, इसके अलावा यहाँ रमेश एंड सन्स है और एक है आदित्य पांडे। तो इसमें से जो भी आपको कंपनी खोलनी है उस कंपनी, जैसे मुझे रमेश एंड सन्स कंपनी को खोलनी है, मैंने इसको चुना और कीबोर्ड से एंटर बटन को प्रेस किया। कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस करते ही आप देखो कि यहाँ पर 3 कंपनीज हो गई, 3 कंपनीज हो गई हैं और इसमें से रमेश एंड सन्स कंपनी जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है। अगर अपने कंपनी को एक्टिवेट करना है देन हम चेंज करके क्या कर सकते हैं कि अपनी कंपनी को एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये 2 कंपनी जो यहाँ पर है वो फालतू में खुली हुई है, इसका मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि कंपनी में जाकर शट कर सकते हैं और जो भी एक्स्ट्रा कंपनी खुलीज हैं उनको हम बंद कर सकते हैं। जैसे अमित प्राइवेट लिमिटेड जो है इसको मुझे बंद करना है तो मैंने इसको बंद कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हम शट कंपनी में जाएंगे और शट में रमेश प्राइवेट लिमिटेड को भी बंद करना है तो इस पे भी एंटर करके बंद कर दिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मात्र एक कंपनी खुली हुई है, राहुल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मेरी कंपनी है। ओके, तो इस प्रकार से हमने जाना कि किस प्रकार से कंपनी बनाना है, कंपनी बनाने के बाद में उसको खोलना है या बंद करना है। तो ये सभी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर जान ली। अब लास्ट इंफॉर्मेशन इसके अंदर बचती है कि कंपनी को डिलीट कैसे करना है। यदि आपने कोई ऐसी कंपनी बना ली है जो गलत हो चुकी है या फिर जिसके अंदर आपको काम नहीं करना है, तो आप उस कंपनी को डिलीट भी कैसे कर सकते हैं। तो जैसे राहुल प्राइवेट लिमिटेड जो हमारी कंपनी है, हम इसको ना डिलीट करके कोई दूसरी कंपनी डिलीट करते हैं, क्योंकि इस पे हमें आगे काम करना है। तो सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पर सेलेक्ट करके, कोई दूसरी कंपनी को मैं डिलीट करके दिखा रहा हूँ। सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके मुझे ये वाली कंपनी जो है वो डिलीट करनी है, 1003। ओके, तो ये NFKDF के नाम से एक मैंने बेकार सी कंपनी बना रखी थी, इसको मुझे डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए सिंपली क्या करना है आपको, डिलीट करने के लिए इसका बटन दबाइए, इसको हटाने के लिए। डिलीट करने के लिए आपको जाना है कंपनी पे। कंपनी पे जाने के बाद आपको अल्टर में जाना है। अब आप कहेंगे कि अल्टर से तो इसके अंदर चेंजिंग अप्लाई होती है। ये कंपनी का अल्टरेशन पेज है, यहाँ पर आप कंपनी के अंदर चेंजिंग अप्लाई करते हैं। बट अगर आप इसी पेज के ऊपर अल्ट के साथ डी बटन दबाएं, अल्ट के साथ डी बटन दबाएं, तो आपसे कंपनी को डिलीट करने के लिए कंफर्मेशन मांगा जाएगा। यदि आप अल्ट के साथ डी बटन दबाने के बाद इस कंफर्मेशन को यस करते हैं तो दोबारा से आपसे एक और कंफर्मेशन मांगा जाएगा और इसको जैसे ही आप यस करेंगे तो आपकी जो कंपनी थी वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, और एक बार कंपनी डिलीट होने के बाद उसे नहीं लाया जा सकता है उसका, अगर यदि आपने बैकअप नहीं लिया है। तो अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किसी कंपनी को डिलीट करने से पहले उसका बैकअप कैसे लिया जाता है और डिलीट करने के बाद उसको पुनः रीस्टोर कैसे किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको टैली में ये सभी इंफॉर्मेशन
अच्छी लगी होंगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलूंगा आपसे जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।